हे गाइस, सो इस वीडियो में हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन देखेंगे। हम इस फंक्शन को तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास सपोज़ इस एग्ज़ाम्पल में फ़र्स्ट नेम की एक लिस्ट है और एक लास्ट नेम की, और अगर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम को कंबाइन करके एक सेल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे कैसे? तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। अब टेक्स्ट वन यानी जो पहला सेल यानी बी टू कॉमा, अब अगर मैं यहाँ पे पहले एक बार ये करके देख लेते हैं, सीधा मैं C2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट तो कर रहा है बट दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे बताया नहीं कि मुझे बीच में स्पेस भी चाहिए। तो अगर सपोज स्पेस चाहिए तो फॉर्मूला यूँ चेंज हो जाएगा कि अगर मैं यहीं पे चेंज करूँ, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट वन यानी B2 कॉमा, देन कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे विद द स्पेस बिटवीन देम। तो ये स्पेस ये इम्प्लाई करेगा कि फर्स्ट नेम स्पेस सेकंड नेम, मतलब ये कोटेशन मार्क्स के बीच वाला जो सी स्पेस है। सो देन C2 एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू करेंगे, सो अमित शर्मा, एंड विद द गैप बिटवीन द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। सो अगर इसको एक्सटेंड करें इस फॉर्मूले को, सो इससे तुषार यादव, चिराग गुप्ता, सौरभ शर्मा, पीयूष यादव एंड साहिल सिंह। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। सो अगर मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, तो अगर हमारे पास दो लिस्ट हैं और हमें उस डेटा को कंबाइन करना है एक सेल के लिए, तो उसमें हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला वो सेल जिसका हमें डेटा कॉन्कैटिनेट करना है, फिर बीच में जो एक गैप आना चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स यूज़ कर लिया स्पेस के साथ, और फिर लास्ट वाला सेल यानी C2, इस केस में C7 सॉरी। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ concatenate functions. So guys, if you like the video, please like, comment and share. Thank you.